लाश हो गया भाई। एक भाई के बेचारा गुर्दा खराब हो रहे सारे जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान है जी। ये क्या मामला हुआ भाई, पूरा बताइए जरा इसके बारे में। ये जी नोमान है, हमारा भतीजा। 2 लड़के थे, एक किराना का था, वो भी भतीजा ही लगता है, लड़के का लड़का है। एक कॉस्मेटिक की दुकान करे बाजार में। कहाँ से? जिंजाना में? जिंजाने में जी। यहाँ मेडिकल स्टोर है उसके पास में। अच्छा। और ये सामान लेने के लिए गए थे यहाँ से सुबह ही 7 बजे, है ना। वहाँ मार्केट करीब 10-11 बजे पहुँच गए होंगे। फिर ये वहाँ से सामान ले गए 6 साढ़े 6 इतना टाइम हो रहा था। गाड़ी में सामान रख दिया उन्होंने। ये सामान और लाना था इनको, कुछ रह गया था। जैसा ही वहाँ से चले, बस उसके बाद इनसे कॉन्टेक्ट नहीं हुए। फिर जो है हमारे पास कॉल आई, जी ये कौन है? मगर जी हमारा भतीजा है। किसकी आई कॉल आपके पास? नंबर से तो उन्हीं से आई, मुझे नहीं पता करी किसने। अच्छा। नंबर उन्हीं का फोन उन्हीं का था? जी। ठीक। अमन के मोबाइल से आया फोन। अच्छा। और अमन नहीं बोल रहा था, और को बोल रहा था कि यहाँ जाओ, दिल्ली आ जाओ, लोकनायक हॉस्पिटल। अच्छा, उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ आप? जी। ठीक। फिर हम दिल्ली गए। हाँ। दिल्ली जाके अमन जो है उसकी तो घायल हो रहा था। उसकी तो लिस्ट मिल गई थी हमें, हमने देख लिया था, उससे हमारी बात भी हो गई थी। नौमान नहीं मिला था, रात भी पूरी रात हो गई थी वहीं हमें। अच्छा। फिर मैं तो 5 बजे आ गया था। फिर सुबह ही उसको पता लगा। किसने बताया? वो भाई है वहाँ से। अच्छा। महबूब है, महफूज है, एक ताया का लड़का है जिसका लड़का वो एडमिट है, वो भी वहीं है। और रिश्तेदार भी हैं, 8-10 जने हैं वहाँ। नहीं, जैसा वो भाई जो है उसमें घायल हुआ, तो उसका तुम्हें रात में ही पता चल गया था इस बात का? वो एक्सपायर हो गया? नहीं, उसका तो पता ही नहीं लगा। मैं तो सुबह ही बस डायरेक्ट ही पता लगा। बस यूं ही पता चला कि वो मरा हुआ है? बस उसको भाई, बड़े भाई हैं जो, वो हॉस्पिटल में जैसे ही किसी से जानकारी करके लेके गए ना, तो जाके देखा वहाँ एकदम पहचान में आ गई। अच्छा, उसकी पहचान? पहचान होगी उसकी? हाँ, डेट बॉडी पड़ी थी वहाँ से हुई इसकी पहचान। अच्छा, ठीक। और इसकी शादी हो रखी? 16, 17, 18 साल की उम्र है इसकी। 2 भाई हैं। अच्छा। बड़ा वाला किडनी का बीमार है, वो अभी आयुष्मान हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे बता भी नहीं रखा। और कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। और आप क्या काम करो? मेरा तो जी फेरी का काम है, टॉफी टाफी नमकीन बिस्कुट बेंचू। और अब्बू इनके? इसके अब्बू का भी फेरी का ही काम है, गाँवों में से मोटर लोया लिया गए, मोटरसाइकिल को धर गए। मेन काम यही है? यही है जी, मेहनत मजदूरी है बस। नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम विरासत है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? जी जिंजाना से। अच्छा, जो नोमान की दिल्ली ब्लास्ट में मौत हुई है, जी वो आप गए थे कल, कैसे था? जी कल उनका फ़ोन आया था उसके पापा का मेरे पास कि आपको इनके साथ जाना दिल्ली, और ये इनको मार्केट करनी थी वहाँ पे सदर बाज़ार। तो मैं 6 बजे इनको रिसीव किया मैंने, नोमान को, और फिर एक लड़के को किराने से रिसीव किया मैंने। फिर और 10:30 बजे जो है हमने ISBT मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग में गाड़ी लगाई मैंने। लगाने के बाद ये लड़के मुझे छोड़ के वहाँ से चले गए मार्केट करने के लिए सदर बाज़ार में। उसके बाद ये 7 बजे राइट मेरे पास आए। आने के बाद हमने गाड़ी में सामान लगाया। सामान लगाने के बाद मैं चलने लगा गाड़ी लेके, तो ये कहने लगे भाई एक पॉलीथीन हमें इससे चांदनी चौक से लेनी है। मैं कहने लगा यार इस टाइम तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी तो नहीं जा पानी वहाँ पे। मगर आप एक काम करो, हमने लोकेशन डाली तो मगर काफ़ी ट्रैफिक दिखा रहा, मगर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, आप रिक्शे से चले जाओ। कहले चलो कोई नहीं, हम रिक्शे से आगे ले आएंगे एक पॉलीथीन। तो मैं कह लगा आप एक चले जाओ कोई सा भी, तो वो कहले नहीं हम दोनों ही चले जाएंगे। मैं चलो दोनों चले जाओ। तो ये दोनों वहाँ से चले गए। उसके बाद ये जैसा गए तो ये मेरे ख्याल से लाल किले गेट के आसपास थे और उसमें रिक्शा में। उसके बाद एक वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ, तो मैं इनको 1-1.5 घंटे के बाद मैंने इनको कॉल करता रहा। मैंने काफ़ी कॉल्स की तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरा। तो मैंने इनके पापा के पास कॉल करी यहाँ जिंजाना कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, और ये 1-1.5 घंटे से मेरे पास से गए हुए हैं, और मगर अब तक तो काफ़ी अप डाउन हो जाता। तो फिर उसके बाद इनके पापा के पास कॉल आई, जो किराने का लड़का था, तो जिसको जब इंजर्ड हो गया उसको ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो उनका फ़ोन आया जी हॉस्पिटल में है हमारे पास, आप यहाँ आ जाओ। तो फिर मैं गाड़ी लॉक करके मैं और रिक्शा से गया, तो वहाँ पे सब बैरिकेड लगा रखे थे, सब रोड सीज कर रखे थे। तो मैं गलियों साइड से होता हुआ मैं पैदल ही हॉस्पिटल पहुँच गया। हॉस्पिटल जाके मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई वहाँ पे सबसे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अमन नाम का लड़का है, आप घबराओ ना, वो खतरे से बाहर है और आप बाहर ही वेट करो, हम मिलवा सकते नहीं आपको। फिर मैं कहने लगा जी एक नौमान नाम का लड़का है, मगर वो भी मिसिंग है। तो वो कहने लगे आप उसका फ़ोटो दिखा दो। फिर मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप पे उनके मंगाया। उसके बाद उन्होंने वो उनकी
इंक्वायरी करी तो वहाँ पे वो जो इंजर्ड थे उसमें नोमान नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने रात को 2:30-3 बजे तक हम वहाँ हॉस्पिटलों में घूमते रहे, थानों के चक्कर काटते रहे। और फिर हमारे से यही बात हुई कि भाई सुबह जो लिस्ट है जारी होगी, दोबारा से दूसरी जो लिस्ट जारी होगी वो सुबह होगी। तो फिर आज 2:30 बजे हम 2-3 गाड़ी यहाँ से गई हुई थी, इंजाना से और कैराना से रिश्तेदारों की। फिर हम तीनों गाड़ी रात को हम गाड़ी तो वापस ही आ गए थे, कुछ रिश्तेदार वहाँ पे रुक गए थे। फिर सुबह कॉल आए मुझे कि वो जो 8-9 जो डेथ हुई है तो उसमें उसका भी जो है सब बरामद हुआ। अच्छा, जहाँ पे आप लोग खड़े थे, जहाँ धमाका, कितनी दूरी थी? क्या आप लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी? धमाके की आवाज़ हमने नहीं सुनी। वहाँ पे जो मैं गया आसपास तो वहाँ पे लोग बातचीत कर रहे थे कि 1 किलोमीटर तो जिनकी शॉप थी मार्केट में, वो लोग ये बोल रहे थे कि ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई किसी ने मिसाइल छोड़ दी हो, कि उनकी दुकानें भी कांप गई एकदम। उनको बहुत एकदम फील हुई कि लगे भाई कुछ धमाका हुआ जैसा कोई मिसाइल छूटे। तो मेरे से जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से 3 किलोमीटर दूर की ये बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।